नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। माई सेल्फ माहिलाल धमदे, आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इज लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जिस टॉपिक का आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो विशेष है ही है, लेकिन जो नए लोग जो अभी आरसीएम में ज्वाइन नहीं हुए उनके लिए बहुत ही वो महत्वपूर्ण है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आरसीएम ही क्यों करें। जैसे कि दिमाग में विचार आता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग उनकी राय रहती है कि ऐसा आरसीएम में क्या है कि एक व्यक्ति को आरसीएम ही करना जरूरी है या उसको आरसीएम करना क्यों पड़ता है। इसके बारे में मैं आपसे आज वो चर्चा करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि आरसीएम एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जिसके अंदर कोई और अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम काम करते थे पहले वही काम करने होते हैं, लेकिन बस एक तरीका बदलना पड़ता है। और अगर हम वो तरीका बदल लेते हैं तो हमें आसानी से इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। और रही बात तरीका बदलने की, तो ये तरीका तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के अंदर गाइडलाइन में लागू हो चुका है। और जब कोई बात अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन में आ जाती है, गवर्नमेंट के कानून में आ जाती है, तो वो हर व्यक्ति को मानना जरूरी हो जाता है। चलिए, मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगा जिनकी वजह से आपको लगेगा कि आरसीएम को करना ही पड़ेगा। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी का मतलब होता है कि जो भी यहाँ आइटम मिलता है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इस प्रकार की गुणवत्ता का आइटम है वो देती है। तो सबसे पहले मनुष्य के लिए जरूरी ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो भी वो कंज्यूम कर रहा है, वो यूज कर रहा है, वो अपने शरीर में उसका उपभोग कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसकी क्वालिटी बेहतरीन होने से उसका फायदा ये हो जाएगा कि उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है और जो उसकी हेल्थ है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ होती है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं, एक ऐसी महामारी, एक ऐसे वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। अब जिनके पास में पैसा ज़्यादा है, पैसा कम है, लेवल ज़्यादा है, लेवल कम है, कोई किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं, कोई मायना नहीं रखता है। अगर उसका हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग है तो वो उस वायरस से बच सकता है। अगर उसका हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो वो वायरस उसको अपनी चपेट में ले सकता है। तो आरसीएम की सबसे पहली खूबी है कि इसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो वर्ल्ड क्लास की होती है, विश्व के स्तर की होती है। इसलिए हमारे को आरसीएम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाएगा। दूसरी जो मैं बात करूं वो है रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन होने के साथ साथ में उसकी जो कीमत होती है वो रीजनेबल होती है, वाजिब रहती है, हर आम से आम व्यक्ति के पहुंच की होती है। उसको हर आम से आम आदमी भी खरीद सकता है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि उसको खास से खास व्यक्ति भी खरीद सकता है। तो रेट, क्योंकि कई सारे लोगों के सवाल रहते हैं, मन में विचार होते हैं कि, और दूसरी बात है कि कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन नहीं होती, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर रेट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस रेट के अंदर है वो ज़्यादा पैसे लेकर के फिर वापस लोगों को रिटर्न करती है। तो आरसीएम के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये पेन मैंने अगर आरसीएम से लिया है, आरसीएम कॉन्सेप्ट से मैंने लिया है, ये पेन मार्केट में आप जाएंगे तो 5 रुपये मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो भी 5 रुपये ही मिलेगा, तो रेट कहाँ ज़्यादा हुई नहीं। और मार्केट में अगर हम ये पेन 5 रुपये का खरीदेंगे तो हमारे को कोई फायदा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला।
अगर यहाँ से खरीदेंगे तो बिजनेस भी मिला, इसके पीछे जरूर 5, 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे का प्रॉफिट ही होगा। तो ये जो हर प्रोडक्ट की जो रेट रहती है वो रीजनेबल रेट होती है, इसलिए हर व्यक्ति के पहुंच की बात होती है। हर व्यक्ति है वो चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, उसको वो आराम से खरीद सकता है और अपने चीज़ों को है वो घर में वो यूज कर सकता है और कंज्यूम कर सकता है। तीसरा जो इसका जो पॉइंट रहता है वो रहता है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति खरीदना तो प्रोडक्ट चाहे, लेकिन उसको प्रोडक्ट मिले ही नहीं तो फिर वो कहाँ से खरीदे। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के बारे में मैं आपको बात बताऊं कि जब कंपनी 2000 के अंदर चालू हुई थी तब ओनली फॉर भीलवाड़ा के अंदर एक ही शॉप हुआ करती थी कंपनी खुद की। आज 2020 है, 2020 की अगर मैं बात कर जाऊं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर आरसीएम का शॉप नहीं है, आरसीएम की दुकान नहीं है। यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर ऐसे हैं जहां आपको वो सामान मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके अड़ोस पड़ोस में 40 से 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर हर जगह इस आरसीएम का आउटलेट है, आरसीएम की शॉप है, आरसीएम का शॉप बाजार लगा है और आपको प्रोडक्ट वहां पर आसानी से मिल सकते हैं। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होने से लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ आएगी कि हाँ यार प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं, रीजनेबल रेट में मिल रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी मिल रही है, तो हमारे को अवश्य खरीदने चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही मार्केट से वो प्रोडक्ट लाते हैं जिनकी कोई क्वालिटी नहीं है, जिनकी रेट बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो चीज़ आपको मायने कर जाएगी कि प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है तो हमारे को खरीदना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा और आरसीएम को करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। और आपके दिमाग में ये विचार बार बार आएगा कि ये सारे काम मैं वैसे ही कर रहा हूँ, तो मैं क्यों ना कंसेप्ट को बदल करके तरीके से करूँ तो मेरा भी प्रॉफिट हो सकता है। चौथी चीज इसके अंदर रहती है वो रहती है प्रोडक्ट क्वांटिटी। प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट कोई एक नहीं है। यानी आरसीएम के अंदर अगर आपने फॉर्म लगा दिया और आपको इसके पार्टनर बन गए तो ऐसा नहीं कि आपको एक ही, क्योंकि अगर मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल बताऊं तो कंपनी जब 2000 के अंदर चालू हुई थी उस समय कंपनी के पास मात्र एक पैंट पीस का कपड़ा था। तब लोग सोचते थे यार पैंट पीस का कपड़ा एक बार ले लिया तो अब मैं आगे अगले महीने के लिए क्या लूँ। फिर शर्ट पीस का कपड़ा है तो शर्ट पीस का 2 आइटम आने के बाद फिर लोगों की वही रहती थी कि ये कपड़े तो एक बार पहन लिए फिर और क्या करें, क्योंकि डेली यूजेज के आइटम जो होते हैं तेल, मिर्ची, तेल, साबुन, हल्दी, धनिया, ये तो थे नहीं उस समय। लेकिन कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर करके आज 2020 के अंदर कंपनी के पास में 500 से ज़्यादा के जो आइटम है, हमारे गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक जितना भी सामान हम घर में यूज़ करते हैं उसका 90% है वो हमारे यहाँ मिलता है, यानी आरसीएम के अंदर मिलता है। और इसलिए आपकी भी ये सोच मजबूर कर देगी आपको कि आरसीएम को करना ही पड़ेगा, आरसीएम को करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर स्वास्थ्य न्यूट्रिशन में देखेंगे तो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर में देखेंगे तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, स्टील ये प्लास्टिक में देखेंगे तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, पंखे वगैरह, यानी और किराना में एफएमसीजी में देखेंगे एफएमसीजी में, क्लॉथ्स में गारमेंट में देखेंगे गारमेंट के हर ऑल आर जो रेंजेस रहती है हर प्रकार के प्रोडक्ट अभी आरसीएम के अंदर उपलब्ध है। जो आपके गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक जो भी सामान चाहिए 90% प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। और भी आरसीएम अभी कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे उनका आरसीएम का कहना है कि सुई से लेकर के हवाई जहाज तक जो भी चीज़ बनती है वो हर चीज़ आरसीएम के अंदर आएगी। तो मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, वर्षों नहीं तो वर्षों के बाद में भी एक दिन आपको आरसीएम करने की मजबूरी बन सकती है। पांचवी चीज है कि अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, यानी हमारे जो संस्कृति है इस संस्कृति के अनुरूप है। अनुरूप कैसे है कि जैसे हम खाना खाते हैं और खाने के जो सामान बाजार से लाते हैं वो वैसे ही लाते हैं, बातें करते हैं तो वैसे ही बातें करते हैं, कपड़े पहनते हैं तो वैसे ही पहनते हैं, लोगों के साथ में विचार विमर्श होता है तो ये वैसे भी होता है। तो ये हमारा एक कल्चर हो गया कि हमारी बातें करना हमारा एक कल्चर है, कपड़े पहनना हमारा एक कल्चर है, खाना खाना हमारा एक कल्चर है, उठना बैठना हमारे, मतलब ये जो किस तरीके से रहता है जो हमारी संस्कृति के अंदर है वो सारी की सारी आरसीएम के अंदर डिपेंडेंट रहती है। यानी आरसीएम का जो सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि वो हमारी कल्चर के अनुरूप ही है, हमारी कल्चर के अनुरूप ही डलता है। तो वो हमारी कल्चर के अनुरूप है तो हमारे को अपनाने में उसमें कोई
मुश्किल है वो नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। इसलिए हमारे को ये लगता है कि इस सिस्टम को करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि नो इन्वेस्टमेंट। नो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर इस सिस्टम को आपको करना है, इस सिस्टम में आपको पार्टनर बनना है, आपको अपना कार्ड बनाना है, तो आपको किसी तरीके से पैसों का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति डरता है कि पता नहीं कितने सारे पैसे लगेंगे और उतने सारे पैसे लगने के बाद में उसका रिटर्न मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाभ मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा नहीं है कि पैसे मैं लगाऊं और पैसे डूब जाएं। तो ऐसा आरसीएम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरसीएम के अंदर वो काम करना पड़ता है जो आप पहले से ही कर रहे हैं। आप पहले मार्केट से प्रोडक्ट लाते थे, अपने घर में यूज की, मान लीजिए आपके घर में 5 से 10 हज़ार के प्रोडक्ट आते थे और आप मार्केट से खरीदते थे, तो यहाँ से भी प्रोडक्ट खरीद लें, तो कोई आपका पैसा नहीं लगना है। आप बातें वैसे भी करते हैं, उसको छोड़ करके आप आरसीएम की बातें करेंगे, इसकी क्वालिटी की प्रोडक्ट की बातें करेंगे, तो आपको और भी इसमें बेनिफिट होना है। तो बातें करने के लिए, सामान खरीदने के लिए किसी प्रकार की कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, कोई शॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। यानी सारी चीज़ें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2-3 जो काम इसके अंदर मुख्य है वो वैसे भी पहले ही करते हैं और इसमें भी करना पड़ता है। जो सामान की खरीदारी होती है वो पहले करते थे, अभी भी करनी पड़ती है, और बातें जो पहले करते थे अभी भी इसमें भी आने के बाद में भी इसकी बातें करनी पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि आप इस आरसीएम सिस्टम में आने के बाद में या कार्ड बनाने के बाद में या इसमें जो काम करते हैं, इसमें आपके परमानेंट जो काम होता है उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उसमें कोई बाधा नहीं होता है। उसको बिना डिस्टर्बेंस किए हुए आप आरसीएम के अंदर है वो सामान खरीदारी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपने आप को कामयाब व्यक्ति बना सकते हैं, और आपके जितने भी सपने हैं वो आप सपने अपने पूरे कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप इन चीज़ों को समझें, और आप अपने, अगर आपके मन में विचार ये आता है कि वास्तविक रूप में जो मैंने बात बताई है ये हम वैसे भी पहले ही करते हैं, इसके लिए कोई अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आज ही तैयार हो जाएं, अपना कार्ड बना दें। और इसके कार्ड बनाने के लिए एक फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पैन कार्ड अगर अभी होता है तो अभी उसको भी साथ में अगर कर लें, नहीं होता तो उसको बाद में ऐड करवा दें। लेकिन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक फ़ोटो, ये मोबाइल नंबर, ये जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ऑनलाइन केवाईसी के माध्यम से अपने जो ऑफलाइन होता है उससे संपर्क करके आप फॉर्म को फिलअप करें। उसके बाद में अपने घर का जो ज़रूरी सामान है वो यहाँ से खरीदारी करें। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये कोशिश करूँगा कि अगले जो और भी अच्छे अच्छे जो टॉपिक रहेंगे उसके ऊपर और वीडियो लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगला मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँ तो वो आपके ऊपर सीधा पहुँचेगा, आप अपना देख सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।